हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग पहले की वीडियो में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के विषय में जाना, समझा, सीखा था। ठीक है, ऐसे ही सकर्मक क्रिया के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है एक कर्म क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। कर्म के लिए मैंने आपको बताया था ना पहले की वीडियो में कि कर्म क्या होता है ना। तो जैसे लड़का साइकिल चला रहा है, तो साइकिल क्या हुई? ये एक कर्मक क्रिया हुई। चलाना क्रिया है। ठीक, अब इसी जगह अगर हम लोग बोलें कि दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं, तो दादी क्या है? कर्ता है। ठीक, बच्चे एक कर्म हुए, फिर कहानी क्या हुई? दूसरा, वो दूसरी कर्म हुई। और कहानी सुनाना क्या हुआ? क्रिया। तो वो क्या हुआ? द्विकर्मक क्रिया। अब इसको हम लोग आगे डिटेल से समझते हैं। चलिए, पहले क्या है? एक कर्म क्रिया। जैसे श्याम पतंग उड़ाता है, तो श्याम क्या कर रहा है? ये क्या है? कर्ता है ना, ये क्या है? कर्ता। और पतंग क्या है? ये कर्म है। और उड़ाता क्या है? क्रिया। ठीक है ना। आगे बताया था ना, उड़ क्या है? धातु, और ता क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय लगता है तो उसका सामान्य रूप उभर कर आता है, और जो लिंग और काल के आधार पर बदलता है। अगर लड़की के विषय में होती तो उड़ाती है, लड़के के विषय में है श्याम, लड़का है ना, लिंग तो चेंज हुआ, तो क्या है? श्याम पतंग उड़ाता है। ऐसे श्याम क्या है? करता है। और पतंग जो है, मैंने आगे की वीडियो में बताया था ना आपको कि क्रिया क्या, कर्म क्या है और कर्म के बिना कैसे होती है क्रिया, क्या बोलते हैं। तो जो ये पतंग है ये कर्म है, तो इसमें एक कर्म का यूज है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? एक कर्मक क्रिया। अगर इसकी जगह होता श्याम उड़ाता है, तो वो कौन सी क्रिया होती? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें तो पता नहीं चल रहा कि श्याम क्या उड़ाता है। उड़ाने को तो कुछ भी उड़ा सकता है ना, लेकिन श्याम पतंग उड़ाता है, तो ये सकर्मक क्रिया का एक कर्मक क्रिया उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। एक सेकेंड। रानू टीवी देखता है, रानू टीवी देखती है। ठीक, अब देखो इसमें लिंग परिवर्तन। हाँ, रानू टीवी देखती है। अब इसमें उसमें क्या था? उड़ाता, लिंग परिवर्तन हुआ ना। रानू क्या है? करता है। टीवी क्या है? कर्म है। और ये क्या है? क्रिया। तो जहाँ पर एक कर्म का यूज हो वो क्या होती है? एक कर्मक क्रिया। आया था समझ में? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए, मैं उसको और डिटेलिंग में और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और सेकंड हमारा क्या था? द्विकर्मक क्रिया। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब दादी क्या है? यहाँ क्या है? कर्ता ना, दादी माँ क्या है? करता है। अभी जो बच्चे हैं ये इसमें कर्म है। देखिए, कोई भी वाक्य हो, कर्ता एक होता है। ठीक है ना, कर्ता एक रहेगा, बट कर्म कई हो सकते हैं। हाँ, अब ये क्या है? कहानी भी कर्म है। और जो ये सुनाना क्या है? ये क्रिया है ना। हमारे कर्म से डिसाइड होता है कि वो क्रिया सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो इसमें 2 कर्म का यूज है ना, तो ये क्या हुई? द्विकर्मक क्रिया। आ रहा समझ में? क्या है ये? द्विकर्मक क्रिया।
अब आपको कर्म के विषय में भी समझ में आ ही गया होगा। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये क्या है? क्रिया है। उसके अलावा, कर्ता के अलावा अगर कोई भी चीज़ अलग से कुछ यूज़ होता है, जैसे वह पत्र लिख रही है, ठीक, वो पत्र लिख रही है, तो एक कर्म क्रिया, वह पत्र पेन से लिख रही है, जिसमें दो चीज हुआ ना, पत्र और पेन हुआ ना, द्वि कर्म। तो ऐसे कर्म कई हो सकते हैं, लेकिन कर्ता एक रहेगा, क्रिया तो एक ही ना रहेगी। लिखना है तो एक ही बार ना यूज करोगे ना। तो आ रहा है समझ में ना कर्म क्या होता है? ठीक है। माली पौधों को पानी दे रहा है। अब बताओ, माली क्या है? यह कर्ता। पौधे और पानी ये दोनों क्या है? क्रिया है, सॉरी कर्म है। और देना, दे रहा, ये क्या है? क्रिया है। आ रहा है समझ में ना? ये कर्ता है और ये क्या है? कर्म है। ये क्या है? कर्म है और ये क्या है? क्रिया है। आया ना समझ में? ठीक है। तो कर्म पहले बताया ना मैंने, इसमें कर्म कई हो सकते हैं, कर्ता एक ही होगा और क्रिया एक होगी। ऐसा है बच्चों कि मेरा आपको ये बताना, समझाना समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा समझ में आता है। थैंक यू।